वंस अगेन वेलकम बैक टू ए स्क्वायर एकेडमी। आज हम लोग ऑर्गेनिक पे सेकंड लेक्चर देख रहे हैं। कल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली होते क्या हैं, सिलेबस के फ्लो अप मैप देखा था, कैसे हम लोग ऑर्गेनिक को कंप्लीट करेंगे, और फिर उसी में देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिलियन ट्रिलियंस में होते हैं। उसके होने की सबसे वजह है कि कई सारे हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, और कार्बन की कुछ यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिस वजह से ये कंपाउंड का एग्जिस्टेंस मिलियन ट्रिलियंस में होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोगों ने बर्जेलियस थ्योरी से स्टार्ट किया था। बर्जेलियस ने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी भी इनऑर्गेनिक मटेरियल से, और साथ में ये भी कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बनने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज वाइटल फोर्स। वो किसी ना किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बनते हैं। बाद में होलर ने अमोनियम साइनेट से क्या बना दिया था, यूरिया, लेबोरेटरी में बनाया और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाया। फिर उसके बाद सीरीज ऑफ साइंटिस्ट था, फिर हम लोगों ने कहा था कोल्बे, उन्होंने फॉर्मिक एसिड बना दिया। तो कई सारे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनते गए। बाद में बर्जेलियस की थ्योरी ही खत्म हो गई। फिर बाद में लोगों के लिए सबसे पहला क्वेश्चन मार्क आया, फिर ऑर्गेनिक को डिफाइन कैसे करेंगे। तो लोगों ने देखा जनरली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें कार्बन होते हैं, और कहा गया ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। क्या कहा गया? ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। फिर लोगों के लिए ये प्रॉब्लम थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन कैसे करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन किया गया है, जनरली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें कार्बन होते हैं। लोगों ने कहा कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। लेकिन सिमिलरली कई सारे ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, कई सारे ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है। फिर लोगों ने कहा कि फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी तो कार्बन है, तो ये डिफिनेशन गलत हो गया। तो जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल डिफिनेशन है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं और वैसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव्ड होते हैं, हाइड्रोकार्बन से बनते हैं, उसको अपन क्या बोला, ऑर्गेनिक। फिर हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन देखा था। हाइड्रोकार्बन क्या था? वैसे कंपाउंड जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से बनते हैं उसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन है वो ऑर्गेनिक है, और हाइड्रोकार्बन से बनने वाले कंपाउंड भी क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक है, और सॉरी ऑर्गेनिक है। हाइड्रोकार्बन भी ऑर्गेनिक है और उनसे बनने वाले कंपाउंड भी क्या है, ऑर्गेनिक है। आज के टॉपिक में हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, टॉपिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, अगर हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो मैंने कहा था कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। वैसे कंपाउंड जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से बनते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। वैसे कंपाउंड जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से बनते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन की बात करूं, कार्बन सिंबल C, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक वेट 12। हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक वेट 1। ये हम जानते होंगे। दोनों एटम आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और यही अगर कार्बन और हाइड्रोजन को ही पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड के इतने ज्यादा नंबर हैं। आज हम लोग साइलेंट फीचर ऑफ कार्बन ही पढ़ेंगे, कार्बन की क्या अलग विशेषता है जो इतने सारे कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अगर इसके आइसोटोपिक फॉर्म की बात करोगे, आइसोटोपिक फॉर्म, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1,1, 1,2 एंड 1,3, जिसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। इसको हाइड्रोजन, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन बोलते हैं, ड्यूटेरियम डी, ट्राइटेरियम टी। ये आइसोटोपिक फॉर्म होते हैं, ये रेडियो एक्टिव है। इसका एग्जिस्टेंस कम है। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। और ये क्या है, हेवी हाइड्रोजन। इसका वेट क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। क्लियर? जस्ट इससे वेट डबल है। इससे जो कंपाउंड बनते हैं, इसको जैसे वाटर की बात करोगे तो H2O, इससे जो कंपाउंड बनेंगे D2O, जिसको हेवी वाटर बोलते हैं, बिकॉज ये हाइड्रोजन भी क्या है, हेवियर है, इससे वेट डबल होता है। कार्बन के आइसोटोपिक फॉर्म की बात करोगे तो कार्बन C6 एंड 12 होते हैं, कार्बन C6 एंड 14 होते हैं। इसका आइसोटोपिक फॉर्म।
कार्बन C6N12, C6N14। अब अगर मैं बात करूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर इतना ज्यादा होने के पीछे वजह क्या है, तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन की अगर मैं बात करूं, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर यहाँ पे मैं बात करूं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन 6 ये 1s2 2s2 एंड 2p2 हो जाएगा। दिस इज योर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट। और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की अगर बात करोगे, तो हाइड्रोजन ये क्या होता है 1s1, इसके एक ऑर्बिटल्स होते हैं। और ये किस ऑर्बिट का है, ये फर्स्ट ऑर्बिट का एलिमेंट है, फर्स्ट ऑर्बिट एलिमेंट। और ये जो है ये सेकेंड ऑर्बिट का एलिमेंट है। ऑर्बिट बेटा ये है जो मैं रेड पेन से दिखा देता हूं 2, दिस इज योर ऑर्बिट। एस और पी दीज आर ऑर्बिटल, दीज आर ऑर्बिटल। तो ये सेकेंड ऑर्बिट है। क्लियर? किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो। क्या देख लो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसका ग्रुप नंबर होता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अप टू 4 है तो उसकी वैलेंसी भी होती है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कार्बन क्यों इतना ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। तो हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। अगर प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन की बात करूं, पहला कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है आप इसको समझ लो। पहला प्रॉपर्टी कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है कि वैसे एलिमेंट जो अपने ही एलिमेंट के साथ कंबाइंड करके एक लॉन्ग चेन बना दे। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी एलिमेंट की वो टेंडेंसी जो अपने एटम से ही कंबाइंड करके, खुद से कंबाइंड करके एक लॉन्ग चेन बना दे, उस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं क्या? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। है ना? जैसे कार्बन की बात करो, कार्बन खुद से 3 एटम से कंबाइन करके C एक लॉन्ग चेन बना दे। या अगर आप ऐसे देखोगे तो ऐसे देख लो, फिर एक लॉन्ग चेन बना दिया। ये लॉन्ग चेन स्ट्रेट भी हो सकते हैं और ब्रांच भी हो सकते हैं। इट कैन बी आइदर स्ट्रेट और ब्रांच बोथ। इट कैन बी आइदर ओपन और साइक्लिक। ये साइक्लिक भी हो सकते हैं। क्लियर? तो ये कार्बन की प्रॉपर्टी होती है कि अपने ही एटम से कंबाइंड करके एक लॉन्ग चेन बना दे। मैं तो ही ब्लैक बोर्ड पे छोटा दिखा रहा हूं, ये ऐसे भी हो सकता है। साइक्लिक में भी देखो, ये एक रिंग है, ये 2 रिंग आपस में कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं बाईसाइक्लो। लेकिन अगर ये कंपाउंड ऐसा हो जाए, इसको देखो इस रिंग में 2 कॉमन कार्बन है, इसको बोलते हैं बाईसाइक्लो। और इस रिंग में एक कॉमन कार्बन, इसको बोलते हैं स्पाइरो। इसको क्या बोलेंगे? साइक्लो। इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट चेन। तो कार्बन की टेंडेंसी होती है कार्बन की टेंडेंसी होती है कंबाइन विथ सेम एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन। कंबाइंड विथ सेम एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन। सेम एटम से कंबाइंड करके क्या बनाता है? लॉन्ग चेन बनाता है। और उसी लॉन्ग चेन को अपन बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्लियर? ये जो लॉन्ग चेन स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, ओपन चेन भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है। साइक्लिक में रिंग के फॉर्म में हो सकता है, बाईसाइक्लो भी हो सकता है, स्पाइरो भी हो सकता है। और जितने लॉन्ग चेन होंगे, अलग अलग चेन का अलग अलग नेम होगा, अलग अलग उसकी प्रॉपर्टी होगी।
क्लियर? ये तो पहला प्रॉपर्टी हो गया कैटनेशन। दूसरा, कार्बन एक लौता ऐसा एलिमेंट है जो डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझना। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं, इट शो डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। इट शो डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ये क्या करता है? डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट शो करता है। लाइक आपको पहली चीज मैंने कहा था कि बेटा ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए 4 टॉपिक आपका रिवीजन कंपलसरी है कि आप करके पढ़ो। फिजिकल से मोल कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, इनऑर्गेनिक से केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ये केमिकल बॉन्डिंग में ही हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जानते हैं। कार्बन 3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp, sp2 एंड sp3। ये 3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कार्बन शो करते हैं। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? मैं आपको शॉर्ट में समझाता भी हूं, अब ध्यान से देखना। पहले कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं और इसके साथ साथ में sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करता हूं। पहला हम लोग पढ़ते हैं ए में sp3 हाइब्रिड। दिस इज योर कार्बन एटम, एटॉमिक नंबर 6। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ये होता है 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2। ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो ये कार्बन का फर्स्ट ऑर्बिट है बेटा, एक अच्छे से आप समझ लो। और ये आपका क्या है? सेकेंड ऑर्बिट। दिस वन इज योर सेकेंड ऑर्बिट, दिस वन इज योर फर्स्ट ऑर्बिट। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट की बात करोगे तो हमेशा जो एक्टिव होगा, जो बॉन्ड बनाएगा, हमेशा वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट बनाता है। तो जब भी हम लोग बात करेंगे तो इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करेंगे। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट यहाँ पे कौन सा है? सेकेंड। अब मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूँ। इसमें एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है। तो ये 2s है, इसमें एक ऑर्बिटल्स होते हैं 2s, और तुमको पता है p में 3 होते हैं। ये तुम्हारा 2p है, कोई दिक्कत? अब s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो 2 है, p में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू उनसुल। आप इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगली फिल करते हैं, पेयरिंग तब स्टार्ट करना। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं रिपीट भी कर देता हूँ। पहले आप ऑर्बिटल डायग्राम में पढ़ते हैं। अबो प्रिंसिपल कहता है पहले लोअर ऑर्बिटल को फिल करो देन हायर ऑर्बिटल को। तो पहले 1s को फिल किया, देन 2s, देन 2p। जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं पाउली एक्सक्लूजन से, तो कहता है पहले इलेक्ट्रॉन को सिंगली फिल करो तब पेयरिंग करो। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन मैंने 2 अलग अलग ऑर्बिटल में डाला। क्लियर? अगर ऑर्बिटल की हम बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप देखोगे ये s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है और p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर आप नाम बात करो, मैं यहां लिख देता हूं, s के हैविंग 1 ऑर्बिटल, हैविंग 1 ऑर्बिटल, और शेप होता है स्फेरिकल। शेप कैसा होता है? स्फेरिकल, लाइक दिस। मैं तो ब्लैक बोर्ड पे बनाऊंगा तो सर्कल दिखेगा, लाइक एक बॉल। ये स्फेरिकल शेप का होता है, नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है।
नॉन डायरेक्शनल, हर डायरेक्शनल में इसका इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन अगर मैं पी ऑर्बिटल की बात करूं, दिस इज योर पी ऑर्बिटल, अगर मैं पी ऑर्बिटल की बात करूं तो इसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, हैविंग 3 ऑर्बिटल्स। 3 ऑर्बिटल होते हैं, शेप इनका होता है डंबल शेप। 3 ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं मैं आपको ऐसे ब्लॉक में दिखा दूं तो एक को बोलते हैं पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। इसका जो शेप होता है वो डंबल शेप होता है। डंबल शेप का मतलब ये ऐसा हुआ, लाइक दिस। और 3 ऑर्बिटल होते हैं पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। और अकॉर्डिंग टू आप एक्सिस से देखोगे तो ईच ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू, एवरी ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके हर ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर समझो दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है, तो ये जेड एक्सिस होता है। तो इस दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर ये जेड एक्सिस होगा, जिसको अपन ऐसे दिखा देते हैं, दिस इज योर जेड एक्सिस। तो इसके एक ऑर्बिटल एक्स एक्सिस के लॉन्ग होंगे, लाइक दिस। तो जो दूसरा ऑर्बिटल होगा ये वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, और जो थर्ड ऑर्बिटल होगा मैं रेड पेन से दिखा देता हूं, ये जेड एक्सिस के लॉन्ग। और तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब इसको बात करोगे तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। केमिकल बॉन्डिंग में जब आप वीबीटी पढ़ते हो तो वीबीटी पहला थ्योरी जो बॉन्डिंग की, वीबीटी कहता है अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल अगर वैकेंट ऑर्बिटल हो और लोन पेयर हो, लोन पेयर बोलते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं लोन पेयर, और वैकेंट ऑर्बिटल हो। इफ, आपने ये तो लिख लेना, इफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल एंड लोन पेयर, then bond will form in excited state. Then bond will form in excited state. During this, lone pair gets first converted into bond pair, then bond will form. तो सबसे पहले ये जो लोन पेयर है ये बॉन्ड पेयर में कन्वर्टेड हो, इसको थोड़ी सी एनर्जी दो तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। मतलब 2s के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा तो ये कहाँ जाएगा, 2p में। तो जो ऑर्बिटल डायग्राम अब ये है, ये 2s है, ये 2p है। इसमें बॉन्ड ऐसा होगा, ये 2s है, ये 2p। अब 2s के इलेक्ट्रॉन को कहाँ मिला, एनर्जी मिला ना, इसको बोलते हैं एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। आप कहोगे सर फर्स्ट एक्साइटेड क्यों लिया, क्योंकि कई सारे एटम में 2 लोन पेयर हो, तो एक बार में फर्स्ट लोन पेयर, दूसरी बार में दूसरा लोन पेयर, तीसरा। तो एक्साइटेड स्टेट क्लोरीन के केस में थर्ड एक्साइटेड स्टेट में 7 बॉन्ड बनते हैं हेलोजन फैमिली में। तो ये एक्साइटेड स्टेट में अब जितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, जितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, उसी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। मतलब कार्बन के केस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 4। तब यहां पे it having 4 unpaired electron। अब इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो it will form 4 बॉन्ड। और कार्बन क्या करते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए कार्बन के लिए आप नाम सुनते होंगे, इट इज टेट्रावेलेंट एटम। इसलिए कार्बन को अपन बोलते हैं क्या बेटा, टेट्रावेलेंट एटम। टेंडेंसी टू फॉर्म 4 बॉन्ड, कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेट्रावेलेंट।
टेट्रावेलेंट एटम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेट्रावेलेंट। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अब बॉन्ड बनने की कंडीशन को समझ लो। समझो ये 4 बॉन्ड, मतलब ऐसे में पहले लेविस डॉट स्ट्रक्चर से एक पहले स्ट्रक्चर का लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं। ये कार्बन है, इसके 4 बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसको इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट से दिखा रहे हैं। क्यों डॉट से मैं दिखा रहा हूं, बिकॉज यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अगर आप हाइड्रोजन की बात करते कहीं पे, अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर दूं, हाइड्रोजन 1s1, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा, तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा। तो ये 4 हाइड्रोजन में दिखा देता हूं, 4 हाइड्रोजन के सबके एक एक इलेक्ट्रॉन है, जिसको मैं एक एक डॉट से दिखा दे रहा हूं। बोल हाँ ना। जब ये इस इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से पेयर करेगा, क्योंकि इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो फॉर्म 1 बॉन्ड। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटम उतने ही बॉन्ड बनाएंगे। तो हाइड्रोजन इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ एक बॉन्ड, ये हाइड्रोजन इसके साथ एक बॉन्ड, ये हाइड्रोजन इसके साथ एक बॉन्ड बनाएंगे। ध्यान से देखना, क्लियर। एक हाइड्रोजन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया, तो 4 हाइड्रोजन कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया बेटा। तो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, 4, लेकिन वो 4 इलेक्ट्रॉन 4 अलग अलग हाइड्रोजन से शेयर हुआ। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 अलग अलग हाइड्रोजन से शेयर हुआ। तो रेड कलर के सर्किट में देखो, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ब्लैक सर्कल में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन बन गए, 2, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। और इसको हम लोग बॉन्ड से दिखा देते हैं, तो इसको देख लो। तो CH4 में एक कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाया। यहां तक क्लियर है बेटा। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, अब कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए हैं, वो 4 इलेक्ट्रॉन कहां कहां थे, तो एक इलेक्ट्रॉन s में था और 3 इलेक्ट्रॉन p में था। और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कहां थे, s में थे। तो इस हाइड्रोजन का तो 1s था, इसका भी 1s, इसका भी 1s, इसका भी 1s। लेकिन कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन p का है और 1 इलेक्ट्रॉन s का है। तो ये इलेक्ट्रॉन समझो 2p का है, ये भी 2p का है, ये भी 2p का है, और ये इलेक्ट्रॉन किसका हो गया, 2s का हो गया। तो जो 3 ओवरलैपिंग होगी वो 1s 2p के बीच में हुई, और एक जो ओवरलैपिंग है वो ss ओवरलैपिंग हो गया। और अकॉर्डिंग टू जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप पढ़ते हो, उसमें कहता है कि ओवरलैपिंग तब ज्यादा होगी जब ऑर्बिटल डायरेक्शनल नेचर का होगा। मैंने यही लिखा, s नॉन डायरेक्शनल नेचर का है, और जो p है डंबल शेप, ये डायरेक्शनल नेचर का है। तो सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कब होगी, सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग तब होगी जब डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होगा। और डायरेक्शनल नेचर किस में ज्यादा होगा, p में। अगर मैं यहां पे आपसे लिख दूं, अगर मैं यहां से आपको लिखूं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, तो ये सबसे ज्यादा PP में होगा, मतलब P के दोनों ऑर्बिटल डायरेक्शनल है। तो PP देन SP देन SS, ये नॉन डायरेक्शनल है। इसमें दोनों डायरेक्शनल, इसमें एक डायरेक्शनल, इसमें कोई भी डायरेक्शनल नहीं है। और दूसरा VBT कहता है कि छोटे ऑर्बिटल जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितना डायरेक्शनल नेचर होगा उतना ज्यादा होगा, मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल नेचर। और जितने छोटे साइज के ऑर्बिटल होंगे ना, वो ज्यादा ओवरलैप करेंगे। तो ये 2 बात आप याद रखते हो तो केमिकल बॉन्डिंग का काफी काम आसान हो जाएगा। पहला क्या, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल नेचर। पहला पॉइंट। दूसरा,
extent of overlapping is inversely proportional to size of orbital. इसका एग्जाम्पल तो मैंने लिख दिया, पीपी ओवरलैपिंग ज्यादा हो गया। साइज ऑफ ऑर्बिटल मतलब अगर 1s एंड 2p ओवरलैपिंग है, ध्यान से देखना, 1s एंड 3p है, 1s एंड 4p है। 2p का मतलब सेकेंड ऑर्बिट का पी ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिट का पी ऑर्बिटल, फोर्थ ऑर्बिट का पी ऑर्बिटल। किसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा? तो सबसे ज्यादा 1s एंड 2p में ज्यादा होगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इसमें ज्यादा होगा। तो यहां पे बॉन्ड तो बने, लेकिन 3 बॉन्ड 2p और 1s के बीच में बनेगा। 2p का एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा, और एक बॉन्ड कम बॉन्ड एनर्जी का बनेगा, s का ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बनेगी वो बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मतलब यहाँ 3 बॉन्ड स्टेबल होंगे और एक बॉन्ड अनस्टेबल होंगे। इसलिए बॉन्डिंग का दूसरा थ्योरी होता है हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्डिंग का दूसरा थ्योरी होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है कि बिफोर ओवरलैपिंग से पहले जो पी इसके 4 ऑर्बिटल है ना, इट विल पार्टिसिपेट इन ए प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल मीनिंग है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन का सिंगल मीनिंग है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। मैं इसी को क्लियर करता हूं, यहां तक तो आपने लिख लिया होगा, है ना? तो मैं इसी को थोड़ा सा रेज करके आपको समझाता हूं। इसमें ड्रॉबैक क्या हुआ? 3 bonds are stable and 1 bond ब्रैकेट में 1s and 2s having low एनर्जी। एक बॉन्ड की एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। तो इसी को ओवरकम करने के लिए हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हम लोग यहां पे पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है? हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल मीनिंग है बेटा मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। इसका अगर सिंपल मीनिंग है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल का मिक्स होना, उसी को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। अब जो ये 4 ऑर्बिटल है ना, ये चारों ऑर्बिटल कहां जाएंगे? हाइब्रिडाइजेशन में। और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। इट विल फॉर्म 4 new hybrid orbitals having equal energy। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने जिसकी एनर्जी क्या होगी? इक्वल होगी। पहले की बात करोगे तो 2s की एनर्जी कम थी और 2p की एनर्जी ज्यादा थी। अब जो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे सबकी सेम एनर्जी होगी, और इसका नाम मैं लिख देता हूं ये ऑर्बिटल में क्या क्या फ्यूज किए? एक s और 3p, इसलिए इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम होगा sp3।
इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, sp3, और ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम होगा sp3। ये भी बेटा sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, और हब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर। दूसरी बात, पहले s स्फेरिकल शेप का था, p डंबल शेप का था, और डंबल शेप की बात करोगे तो एक p ऑर्बिटल में, अगर p की बात आप करते हो तो दिस इज योर p ऑर्बिटल। मैं यहां बना देता हूं, दिस इज योर p ऑर्बिटल। दिस इज योर p ऑर्बिटल, हाँ, ये ना। अब इस p ऑर्बिटल में किसी एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा। p के दो लोब होते हैं, टू लोब्स। टू लोब्स में एक में क्या होता है, टू लोब्स में एक लोब में तो इलेक्ट्रॉन है, और यही जिस लोब में इलेक्ट्रॉन है इसको बोलते हैं बॉन्डिंग लोब। और ये जो लोब है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये तो फालतू में ओवरलैप करेगा ना, इसको बोलते हैं नॉन एंटी बॉन्डिंग लोब। एंटी बॉन्डिंग लोब। तो इस लोब का कोई जरूरत नहीं है मिक्सिंग में, इसलिए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग वन बिगर लोब एंड वन स्मॉलर लोब। जो लोग ओवरलैप करेंगे उनके साइज बढ़ गए, और जो लोग ओवरलैप नहीं करेंगे उनके साइज क्या हो गए, छोटे हो गए। तो ये क्या हो गया, शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोब बिगर है, एक लोब स्मॉलर है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट लेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्म होगा। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उनका एक लोब बड़ा होता है, एक लोब छोटा होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या क्या पार्टिसिपेट ले सकते हैं, तो ऑल बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एंड वैकेंट ऑर्बिटल। ये भी पूछा जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल में कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट लिए जा सकते हैं। तो देखो ना, ये s पहले लोन पेयर था और ये p पहले वैकेंट ऑर्बिटल था, और जो अनपेयर्ड है उसी को तो बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर वाले भी, लोन पेयर वाले भी और वैकेंट, तीनों के तीनों पार्टिसिपेट हो सकते हैं। क्लियर। तो 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल लेना। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो हमेशा एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा टू मिनिमाइज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। अब इस केस में 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसका ऐसा शेप है, वो चारों एक दूसरे से दूरी बना करके रखेंगे। क्यों? क्योंकि सब में तो एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो मैं लिख देता हूं, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल HY हाइब्रिड ऑर्बिटल arrange themselves at maximum position to minimize electronic repulsion. टू मिनिमाइज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। कोई दिक्कत? ये सब तो हो गया। अब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर एक दूसरे को इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे तो बताओ किस शेप में अरेंज होंगे। अगर 2 होते तो 180 पे होते, एक दूसरे से दूर दूर। 3 होते तो एक दूसरे से 120 पे होते, और अगर 4 हैं तो फिर कहोगे आप 90 पे रहेंगे तो दूर दूर होंगे। आ जाओ इसकी पॉसिबिलिटी को समझते हैं। अगर समझो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, व्हेन 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्स। अगर केस में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर बन रहे हैं तो उसके क्या नाम हो सकते हैं। तो अगर समझो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो मैं नाम बता देता हूं आगे से, ये sp हाइब्रिडाइजेशन के होंगे। अगर 2 बने तो ध्यान से देखना, दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। मतलब एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा होगा तो दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा। क्यों? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे।
इसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। और अगर इस एक्सिस के लॉन्ग देखोगे तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। और ये शेप कैसा होगा, लीनियर। अगर मैं दूसरा बात करूं, ये पहला केस था। दूसरा केस, व्हेन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करें। अगर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो उनके नाम sp2 होंगे। समझो पहले 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे तो इस कैप को देखना, वो दोनों एक दूसरे से 180 डिस्टेंस पे, अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे। अब 3 आ गए तो ये कैसा होगा, लाइक दिस, 120 पे होंगे, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। इस ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। अगर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो ये ऐसे होंगे। सबके मैं छोटे लोब को दिखा देता हूं, ये दिखाना कंपलसरी नहीं है। और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इनके बीच का बॉन्ड एंगल की आप बात करोगे तो ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। ज्योमेट्री को बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ये ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है, कोई दिक्कत। लेकिन इस केस में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के निकले हैं तो ये अपना केस होगा 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो नाम क्या होगा, sp3। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो नाम क्या होगा, sp3। अगर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो ध्यान से देखना, इसमें 4 बनेंगे। तो आप कहोगे सर चारों को 90 पे नहीं ले सकते क्या? मैंने कहा चलो दिखाता हूं। अगर आप चारों को 90 पे लोगे, ऐसे पे देखो, तो ये स्क्वायर ज्योमेट्री होगी। तो स्क्वायर से ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है, ये इस टाइप की ज्योमेट्री होती है। देखो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखना, 3 ऐसे दिख रहे हैं आपको, एक पिरामिडल टाइप में और एक यहां पे। अब ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो गया। ध्यान से देखना, दिस इज योर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। 3 एक प्लेन में नीचे की तरफ दिख रहा होगा आपको, नहीं तो ऐसे देख लो, और एक ऊपर। दैट ज्योमेट्री इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जिसमें एक बॉन्ड एंगल जो है वो 109 डिग्री होता है, 28 मिनट। इस केस में देखोगे तो एक बार में कोई 2, एक प्लेन में होगा, एक आपके तरफ होगा, एक आपसे पीछे होगा। इसको अगर मैं बोलूं तो 2 बॉन्ड एक बार में एक प्लेन में होंगे, एक अगर आप देख रहे हो तो ये टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। कई वे में रिप्रेजेंट करते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को। और इसी पे तो पूरा आइसोमेरिज्म स्टीरियोकेमिस्ट्री का लफड़ा है, हम लोग जो पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। दैट ज्योमेट्री इज कॉल्ड ए टेट्राहेड्रल। में फिर से देख लो बच्चे, 3 एक प्लेन में, किधर से भी देखो ये टेट्राहेड्रल। दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये नॉन प्लेनर होगा क्योंकि प्लेन में नहीं है, 2 ही बॉन्ड इसके प्लेन में होंगे। इस ज्योमेट्री को अपन बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसको अगर मैं दिखाऊं तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, 3 एक प्लेन में, और एक ऊपर। और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन को मैं दिखा देता हूं। अगर मैं बॉन्ड वाइज देखोगे तो ध्यान से देखो, एक यहां, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन,
ज्योमेट्री वाइज दिखा दो। अगर मैं ज्योमेट्री वाइज दिखा दूं तो ध्यान से देख लो। तीन एक प्लेन में, क्लियर। दैट ज्योमेट्री इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है ये 109 डिग्री 28 मिनट। इस बॉन्ड एंगल को आप 109 डिग्री ही याद रखना, इस ज्योमेट्री को बोलते हैं। क्लियर। पहले ये हाइब्रिडाइजेशन के शेप समझ में आ गया। तो अपने केस में अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज को पढ़ रहे हैं, जहां पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के निकले और चारों की एनर्जी सेम होगी, चारों की एनर्जी सेम होगी, चारों की स्टेबिलिटी सेम होगी। आइए तो हम लोग sp3 इस हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं। क्लियर। तो अगर इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन को अगर देखें हम लोग इस केस में, तो कार्बन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने जो किस ज्योमेट्री पे अरेंज है, टेट्राहेड्रली अरेंज है। कार्बन के 4 ऑर्बिटल टेट्राहेड्रली अरेंज है। अब मैं ऑर्बिटल से दिखा देता हूं। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। तो कार्बन चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ध्यान से देखना, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। मैं हाइब्रिडाइजेशन में लिख देता हूं एक पॉइंट। हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पे कार्बन चारों के चारों बॉन्ड बना रहा है, तो चारों के चारों बॉन्ड क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे। अगर एग्जांपल के केस में अगर मैं एग्जांपल CH4 लूं, जो उसी एग्जांपल में, तो हाइड्रोजन का तो s ऑर्बिटल था, तो यहां पे दिखा देता हूं। यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s होगा। क्लियर। और जब भी बॉन्ड बनते हैं दो ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग से, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन का अपोजिट स्पिन होना जरूरी है। तो इसके इलेक्ट्रॉन अपवर्ड एरो से होंगे, तो इसके मैं डाउनवर्ड दिखा देता हूं। हर मैं यूज में ही आपको बॉन्डिंग के काफी कॉन्सेप्ट को समझ दे रहा हूं। The orbital which get overlap, they must have opposite spin। जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं उनके स्पिन हमेशा अपोजिट होने चाहिए, तभी वो ओवरलैप करेंगे। ये रूल कहता है जो इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर रहे हैं उनके इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। हाँ ये ना। तो इस केस में जो बॉन्ड बना, इस केस में जो बॉन्ड बनेगा वो किसके किसके बीच में बॉन्ड बना, तो ईच sp3 और s के बीच में, sp3 और s के बीच में, sp3 एंड s के बीच में। तो इस केस में 4 ओवरलैपिंग हो गई, 4 बॉन्ड इज फॉर्म्ड four bond is formed between 1s of hydrogen and sp3 of कार्बन। 4 बॉन्ड बने
sp3 ऑफ कार्बन के बीच में और 1s ऑफ हाइड्रोजन के बीच में। तो इस हाइब्रिडाइजेशन को बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे अगर मैं सेकेंड एग्जांपल आपको समझाऊं तो देख लो। अगर मैं एग्जांपल ऐसे लूं, आप जानते हो इसका नाम आगे हम लोग पढ़ेंगे मीथेन, कई लोग जानते भी होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं C2H6 इथेन, C2H6। एक कार्बन के, अब यहां पे देख लो समझने के लिए, मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकल देखते हैं। कितने कार्बन है? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो एक कार्बन को कितने हाइड्रोजन मिलेंगे? 3। तो इसको हम अपन ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH3। आगे हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। दिस इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज योर कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दिस इज योर कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कोई दिक्कत? इस CH3 में देखो, अब एक कार्बन के तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे अगर sp3 होगा तो ध्यान से देखो, ये कार्बन है, इसके sp3 में दिखा देता हूं 4। इस कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा जो कार्बन है, मैं इसको मिटा देता हूं बेटा, दूसरा जो कार्बन है उसके भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। उस चारों में भी एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन ओवरलैपिंग जो करेंगे वो दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? अपोजिट स्पिन के। क्योंकि एक ओवरलैपिंग तो इस कार्बन का, अगर ये sp3 है तो ये भी sp3 है ना, तो ये sp3 तो क्या होंगे? अपोजिट स्पिन के। तो इसको अपवर्ड से लिखा है, तो ऑर्बिटल में विथ सेम स्पिन इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे, तो इसके चारों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन से डाउनवर्ड होंगे, तो इसके चारों इलेक्ट्रॉन अपवर्ड होंगे। कोई दिक्कत? ये होंगे। अब इसके साथ एक तो sp3 ओवरलैपिंग हो गया, जो आप यहां देख लो, ये ओवरलैपिंग तो sp3 हो गया। बाकी एक के पास 3 हाइड्रोजन है, तो यहां भी देख लो 1s ऑफ हाइड्रोजन, ये 1s ऑफ हाइड्रोजन, ये 1s ऑफ हाइड्रोजन। इसके पास देख लो 1s 1s 1s। तो जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है। इस कार्बन के पास देख लो तो एक sp3 ओवरलैपिंग जो कार्बन के साथ है, हाइड्रोजन के साथ sp3 और 1s का ओवरलैपिंग है। तो इसमें पूछे इस पूरे मॉलिक्यूल में कितने टाइप के ओवरलैपिंग है, तो ध्यान से देख लो 1 बॉन्ड sp3 के बीच में है, और 1 2 3 1 2 3 जो 6 बॉन्ड है वो sp3 और 1s के बीच में। तो टोटल 2 टाइप के ओवरलैपिंग है। तो सिंगल याद करना, अगर ऐसे समझने के लिए हो गया। कार्बन कहीं भी 4 sp3 कार्बन कहीं भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया होगा तो चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो कहीं भी कार्बन अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा तो वो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। समरी यही होगा। कहीं भी कार्बन अगर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ होगा तो चारों के चारों सिग्मा, तो उल्टा समझ लो, कार्बन का कहीं 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? आइए इसका सेकंड देखते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड हम लोग बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन तभी होगा जब कार्बन एक पाई बॉन्ड बनाएगा, और हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते नहीं है। तो अब तक 4 ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे थे, अब वो 4 हाइब्रिडाइजेशन में जाकर के 3 ही जाएंगे। जैसे कार्बन के केस में एक एग्जांपल लेता हूं,
C2H4 नाम जानते होंगे कई लोग, इथीन बोलते हैं इसको। कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ऑर्बिटल डायग्राम से देखो, पहले ये बॉन्ड यहां जाएगा, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए, चारों के चार बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। लेकिन इस केस में हाइब्रिडाइजेशन में बात करोगे तो 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल गए। 3 ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट लिए, एक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं बनाया, क्योंकि ये बॉन्ड पाई बना रहा होगा। तो कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में गए? 3, तो इट विल फॉर्म 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक केस ये हो सकता है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ये s के और ये 2 p के होंगे, px py pz, कोई भी हो सकते, मैं ये नहीं कह रहा हूं px py होंगे, 2 यहां गए होंगे, तो ये जो बचा हुआ होगा, चलो इसके लिए लिखोगे तो ये px भी हो सकता है, py भी हो सकता है, pz भी हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है, बाकी 2 ये होंगे। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना उसका नाम क्या हो जाएगा? sp2 sp2 sp2। मतलब sp2 हाइब्रिडाइज 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, और एक ये जो है इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो 3 है ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। आगे मैं पढ़ाऊंगा टाइप ऑफ बॉन्ड, तो वहां सिग्मा पाई बता दूंगा, क्योंकि सब बॉन्डिंग की चीजें। और ये जो बॉन्ड है ये कौन से बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड बनाएंगे और ये सिग्मा बनाते हैं। कार्बन की केस में बात करोगे तो कार्बन 2s1 2p3 ये हाइब्रिडाइजेशन था, जिसमें 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, हाइब्रिडाइजेशन में गए, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 है, ध्यान से देखना, ये जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 है, ये दोनों एक दूसरे से, ये तीनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी ये लाइक दिस, ऐसे होगा। क्लियर? ये 120 एंगल पे इसकी क्या होगी बेटा? ज्योमेट्री होगी। मैं थोड़ा 120 का शेप दिखाने की कोशिश करता हूं, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, नाम क्या होगा? sp2। ध्यान से देखना, जो ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, ये भी तो इसी के साथ होगा। इन तीनों का नाम क्या होगा? sp2। इन तीनों के नाम क्या होगा? sp2। जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी इससे क्या होगा? मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा। तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इज मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। तो ये हाइब्रिड तो अपने पे मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा ही, जिस पे बॉन्ड एंगल जो है ये 120 डिग्री का, और ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ट्राइगोनल प्लेनर होगा। लेकिन जो ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ये इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, मतलब परपेंडिकुलर। मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब क्या? इससे परपेंडिकुलर ही होगा। ये 3 प्लेन में होगा तो ये इसके प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, बोला है ना। तो मैं इसको प्लेन से परपेंडिकुलर दिखा देता हूं, और ये p ऑर्बिटल है तो इसके 2 लोब होंगे, टिट पेंस, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन्स होगा, या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे टाइप ऑफ ओवरलैपिंग देखते हैं। एक्सियल ओवरलैपिंग भी होते हैं और लेटरल ओवरलैपिंग भी होते हैं। एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनते हैं। एक्सियल ओवरलैपिंग मतलब हेड टू हेड, जो एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैपिंग हो, दे विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। अगर एक्सिस इसका भी हेड बनेगा तो क्या बनेगा? सिग्मा बनेगा। और ये अगर लेटरली ऐसे ओवरलैप करेगा तो ये क्या बनेगा? पाई बनेगा। तो सिग्मा भी बनेंगे एंड पाई भी बनेंगे। तो ध्यान से देखना।
पहले मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 120 पे होंगे। अगर थोड़ा और समझने की कोशिश करोगे तो ये ऐसा होगा। तीन ऐसे होंगे और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अब इस मॉलिक्यूल को देखो, C2H2 के केस में 2 कार्बन है तो इसको कैसे लिख सकते हो, CH2 2 कार्बन पे 4 हाइड्रोजन तो 1 पे 2 तो CH2। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, ये इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। इतना तो समझ में। अब 1 कार्बन है, इसके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके दिखा देता हूं। क्लियर? सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 1-1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसको मैं ब्लैक पेन से दिखा देता हूं, ये ऐसे होंगे परपेंडिकुलर, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? जो दूसरा है कार्बन, उसके भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, और 1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा, इन सब में भी 1 इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान से देखना, ये ऐसा है 120 पे। तुम जो ट्राइगोनल प्लेनेट की बात कर रहे हो, ये ट्राइगोनल प्लेनेट ऐसा है। ध्यान से देखना बेटा, आपको ट्राइगोनल प्लेनेट दिख रहा होगा, ये ट्राइगोनल प्लेनेट ऐसा है। जो इस साइड ट्राइगोनल प्लेनेट होगा तो ये जब आएगा किसी एक्सिस के लॉन्ग तो ये तो ऐसे ओवरलैप करेगा ना, तो ये तो सिग्मा बना देगा। तो इस पे जो अनहाइब्रिड पाई है तो ये दोनों एक दूसरे से तो लेटरली होगा ना। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि अगर समझो इसके पी वाई है तो इसके भी वे पी वाई होंगे। तो ये जो अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैप कर रहे हैं तो ये दोनों तो हेड ऑन कोलिजन करेगा ना। इसके भी ये क्या है sp2, इसके भी ये क्या है sp2, इसके ये क्या है py, इसके py। तो इसके py एक दूसरे से एक्सियल एक्सिस के तरफ है तो ये सिग्मा बना रहे हैं, ये देखो। और py लेटरली है तो लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बनते हैं। हाइड्रोजन को दिखा देता हूं, इसके पास 2 हाइड्रोजन तो अपोजिट, इसका 1s, इसका 1s अपोजिट स्पिन के साथ। इस हाइड्रोजन को साथ दिखा देता हूं, इसका 1s अपोजिट, इसका 1s अपोजिट स्पिन के साथ। तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये तो सिग्मा बनेगा, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, और ये दोनों भी सिग्मा बनाएगा। ये जो दोनों है ये दोनों लेटरली ओवरलैप करेंगे और दे विल फॉर्म पाई बॉन्ड, ये पाई बनाएंगे। तो इस केस में कार्बन कार्बन के बीच में 2 बार ओवरलैपिंग हुआ, एक sp2 से और दूसरा py अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से। तो इसको अगर तुम देखोगे तो ये ऐसा होगा, कार्बन के केस में 2 बॉन्ड बने, लेकिन इसमें से एक सिग्मा और एक पाई है। और बाकी अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं, sp2 है तो बॉन्ड 120 होगा, तो 120 पे हाइड्रोजन को दिखाऊं तो ये ऐसा दिखेगा। लेकिन इसमें आपको पता है इसमें एक बॉन्ड सिग्मा है और एक बॉन्ड पाई। तो sp3 कब हुआ, जब चारों के चारों सिग्मा बने। sp2 कब हुआ, जब एक पाई बना। तो अगर चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है तो वहां पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। जब 3 ही सिग्मा है, देखो ये भी सिग्मा है बेटा, ये भी सिग्मा है, क्योंकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड बने होंगे दे आर सिग्मा, और अनहाइब्रिड से बने हुए बॉन्ड क्या होते हैं, पाई। तो ये पाई। और आगे हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन में, इसको अल्कीन बोलते हैं जब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाए। क्लियर? आइए इसी का थर्ड पार्ट में आपको सिखाता हूं, sp। अगर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर दो तो आप ध्यान से देख, sp में क्या होगा, इसमें CH2 हम लोग लेते हैं, या C2H2 ले लो। सब लोग जानते हैं इसको इथाइन बोलते हैं, कॉमन नेम एसिटिलीन बोलते हैं।
इस केस में देखो कॉमन कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, ये दोनों आपस में एक्सचेंज होकर के क्या देता है 2s1 2p1 2s1 2p3, क्योंकि इसके एक इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे। और बाइटल डायग्राम देखोगे बेटा तो यहां s में एक इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन। अगर हाइब्रिडाइजेशन वाइज देखोगे तो इस केस में देखना, पहले वाले केस में चारों के चारों हाइब्रिडाइजेशन में गए थे, नेक्स्ट केस में 3 हाइब्रिडाइजेशन में गए, 1 रह गए थे, इस केस में 2 ही जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में। अगर हाइब्रिडाइजेशन में 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट ले रहे हैं तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जो एक s के बनने से बनेगा और एक p के बनने से बनेगा। इस केस में अगर तुम बात करते हो तो एक s है और 2 p है, तो 3 में से एक s है, बोल हाँ है ना। तो इस केस में अगर s की बात करोगे, sp2 की अगर तुम बात करते हो, यहां पे आगे देखेंगे परसेंटेज कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, तो इस केस में 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, इसका भी नाम sp होगा, इसका भी नाम sp होगा, और ये 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ध्यान से देखो, कोई एक ऑर्बिटल समझो, अगर ये px गया होगा तो ये py और pz बचा होगा, कोई एक हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, बाकी 2 बचे रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा px ही जाएगा, क्लियर। कोई भी आउट ऑफ 3 1 जाएंगे और 2 रह जाएंगे, मैं सिंपल यही कह रहा हूं, क्लियर। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये दोनों जो है ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। ये जो दोनों p ऑर्बिटल है ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, और ये दोनों ऑर्बिटल इसके भी परपेंडिकुलर होंगे। ऑल p ऑर्बिटल आर, ऑल अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड ऑल अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इज आल्सो परपेंडिकुलर टू हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, और ये दोनों इसके भी परपेंडिकुलर होंगे, तब आपको ज्योमेट्री समझ में आएगा, और बाद में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसलिए मैं इसको फिर से बता रहा हूं ताकि आप टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन समझ पाओ। तो ये दोनों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, ध्यान से देखना बेटा, ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। मैं आपको मैक्सिमम डिस्टेंस दिखा दिया, क्लियर। और ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल py और pz है, इसको मैं ब्लू पेन से दिखाता हूं, डबल लोब के साथ। ये आपका py है, तो एक pz के टाइप में होगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर, ये ऐसे, ये तुम्हारा pz है, और ये ऑर्बिटल कौन सा है, ये sp वाले हैं, ये भी sp और ये भी sp। ध्यान से ये sp वाले ऐसे हो गए, py ऐसे हो गए। ध्यान से देखना, sp वाले को दोनों ब्लू से दिखा देता हूं, 2 ब्लू पेन से। ये तुम्हारे sp वाले हो गए, ये ब्लैक हेड वाले ये तुम्हारे py होंगे, और रेड वाले ये तुम्हारे pz होंगे। देखो सब एक दूसरे से परपेंडिकुलर। ये रेड वाला pz है, ये ऊपर ब्लैक कैप वाला आपका py है, और ब्लू पेन वाला ये दोनों sp है। इसके 2 लोब होंगे, इन दोनों के 2 लोब। क्लियर है? इतना तक तो समझ में आया। ये तो ज्योमेट्री हो गई। अब 2 कार्बन है तो दोनों के ऐसे शेप होंगे। मैं थोड़ा इसको मिटाता हूं बेटा समझाने के लिए। तो 2 कार्बन की कुछ ऐसी ही संरचना होंगे। मैंने 2 कार्बन दिखा दिया। इस पे तो 2 sp2 होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। इस पे एक py होगा,
और इस पे एक पीजेड होगा, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ध्यान से देख, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये आपका बेटा pz है, ये आपका pz है। जो ब्लैक कलर से दिखाया है ये आपका py है, ये आपका py है। अब ध्यान से देखना, ये जो ओवरलैपिंग है हाइब्रिड ऑर्बिटल से ऑलवेज फॉर्म सिग्मा। ये हाइड्रोजन के साथ 1s हाइड्रोजन के साथ ये भी क्या बनाएगा, सिग्मा। ये इधर हाइड्रोजन के साथ 1s क्या बनाएगा, सिग्मा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो दो हाइड्रोजन थे, दोनों कार्बन के एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना दिया, और ये दोनों भी हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में क्या बनाए, सिग्मा बनाए। अब जो ये ओवरलैपिंग है, इसका py के साथ लेटरली प्रेजेंट। ध्यान से देखो, इसका भी py लेटरली प्रेजेंट है, पैरेलली है, पैरेलल मतलब लेटरली प्रेजेंट है। और इसका pz ऐसे लेटरली है। दोनों अनहाइब्रिड क्या बनाएंगे, पाई। ये दोनों क्या बनाएंगे, पाई। ऐसे रेड पेन से दिखा देता हूं, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल ये भी क्या बनाएंगे, पाई। तो ये भी पाई, ये भी पाई, और ये कौन सा, सिग्मा। तो एक एटम के बीच में 3 बार ओवरलैपिंग हुआ, जिसमें से फर्स्ट ओवरलैपिंग सिग्मा होगा। ऊपर वाले दोनों जो होंगे ये पाई होंगे, इधर सिग्मा और इधर सिग्मा। तो आपसे पूछे इस मॉलिक्यूल में कितने टाइप के ओवरलैपिंग है, इस मॉलिक्यूल में अगर आपसे पूछे तो देखो sp ओवरलैपिंग एक है, सिग्मा बॉन्ड। sp ऑफ कार्बन, s ऑफ हाइड्रोजन, 2 सिग्मा बॉन्ड। इसके नंबर 1 है, इसके नंबर 2 है। py और 2py ये क्या बनाएंगे, 1 पाई। 2pz एंड 2pz ये क्या बनाएंगे, पाई। इसके नंबर भी 1 है। तो टोटल 4 टाइप के ओवरलैपिंग हो रही है इस मॉलिक्यूल में। तो ध्यान से देखना, अगर चारों के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल से 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए। तो कार्बन कहीं भी अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बनता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अगर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हो तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनेगा, जिससे एक पाई बॉन्ड बनेगा। तो कार्बन कहीं भी एक डबल बॉन्ड के साथ हो, एक पाई बॉन्ड और 3 सिग्मा के साथ हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और कहीं भी अगर 2 पाई बॉन्ड मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड हो या 2 डबल बॉन्ड मतलब 2 पाई बॉन्ड और बाकी के 2 सिग्मा बॉन्ड हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। तो कार्बन की ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन दिस 3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, हाँ या ना। इसलिए काफी वैरायटी ऑफ कंपाउंड बनते हैं ऑर्गेनिक। और तीसरा जो है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस होने से अलग अलग कंपाउंड बनते हैं। तो जब फंक्शनल ग्रुप की बात है, जब मैं फंक्शनल ग्रुप पढ़ाऊंगा ना तब कर दूंगा, हाँ या ना। तभी सिर्फ मैं अभी नंबर ऑफ कार्बन एटम बता देता हूं कि कितने sp कार्बन है, कितने sp2 कार्बन है, कितने sp3 कार्बन है, और सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आपको बता देता हूं। फिर हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन से। तो इसमें आपको पढ़ा देता हूं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। दो टाइप के बॉन्ड होते हैं बेटा, ये भी बॉन्डिंग का पार्ट है, ध्यान से देखना। 2 टाइप्स, एक को सिग्मा बोलते हैं, दूसरे को पाई बोलते हैं। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। सबसे पहला डिफरेंस जो सब जानते हैं, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है।
तो वो बॉन्ड वीकर बॉन्ड होता है। दूसरा, फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब हेड टू हेड। क्लियर? ये हाइब्रिड और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों से बनते हैं। फॉर्म्ड बाय बोथ हाइब्रिड एंड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोथ, दोनों से बनते हैं। इधर बॉन्ड बंद करूं तो ये वीकर बॉन्ड होते हैं। दूसरा, लेटरल ओवरलैपिंग से बनते हैं। लेटरल ओवरलैपिंग मतलब साइड बाय साइड। सिग्मा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं, हेड एक्सियल ओवरलैपिंग हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं। ये वीकर होते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से बनते हैं। ये बोथ हाइब्रिड और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। लेकिन जो पाई बॉन्ड है फॉर्म्ड बाय ओनली बाय अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ये ओनली अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनते हैं। तीसरी बात, कभी भी दो एटम में जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बनता है। सिग्मा विदाउट पाई एग्जिस्ट करेगा, पाई तभी एग्जिस्ट करेगा जब सिग्मा होगा। फर्स्ट फॉर्म बॉन्ड होता है, इसका फॉर्मेशन आफ्टर सिग्मा फॉर्मेशन के बाद होता है। फॉर्म्ड आफ्टर सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसके नंबर ओनली 1 होंगे, ओनली 1 बिटवीन 2 एटम। मतलब कार्बन 4 सिग्मा तो बनाते हैं, लेकिन एक कार्बन कार्बन के बीच में एक ही सिग्मा हो सकता है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन 2 एटम, ये 2 और 3 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। एटम मोर देन 1 लिख देता हूं, ये एक से ज्यादा होंगे। तो ये सिग्मल बॉन्ड था, ये सिग्मा और पाई बॉन्ड। क्लियर है? अगर कभी भी कोई एक एटम चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड के साथ होगा तो 4 सिग्मा बॉन्ड, तो क्या होगा? sp3। 3 सिग्मा 1 पाई sp2, 2 पाई sp। क्लियर? तो इस पे कई टाइप के, कभी कभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, कोई भी आप एग्जाम दो, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि कितने sp3 कार्बन है, कितने sp2 कार्बन है, नंबर ऑफ sp कार्बन, ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन टाइप्स ऑफ कार्बन ऑन हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। टाइप्स और नंबर भी लिख लेना, नंबर ऑफ कार्बन ऑन हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कोई क्वेश्चन है आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, या ऐसे भी है। ध्यान से देखना। अब इस केस में बात करो तो इसको आप ऐसे लिख लो, 3 हाइड्रोजन है, सबसे सिंपल तरीका। 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड। अब इसमें पूछेगा कि आपको कितने टाइप के कार्बन है, तो 2 ही टाइप के कार्बन। इस कार्बन को देखो, चारों के चारों सिग्मा है तो sp3, चारों के चारों सिग्मा है sp3। इस केस में 1 पाई है तो हमेशा 1 पाई से एसोसिएटेड कार्बन sp2 होता है, तो ये भी कौन सा हो गया? sp2।
ये भी कौन सा sp3। तो अगर तुमसे पूछे sp2 का नंबर 2, sp3 का नंबर 3, है ना। इसमें पूछे कितने sp2 sp3 sp2 लिंकेज है, तो एक, और एक यहां भी देखो sp2 sp3 है, कुछ भी पूछ सकते हैं। कितने हाइड्रोजन है जो sp2 से अटैच हैं, तो 2। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, तो या तो पहले हाइड्रोजन फिलअप कर दो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। आगे हम लोग जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन देखेंगे तो हम लोग सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बाकी बचे हुए वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करेंगे। तो इसको अगर लिखना है तो ऐसे लिख लो पहले, एक दो तीन चार पाँच छः, 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देख लो, आपको खुद दिखेगा यहाँ पे चारों कार्बन सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो sp3 यहाँ पे 1 पाई है तो sp2, 1 पाई है sp2, 2 पाई है sp, 2 पाई है sp। ट्रिक क्या है, जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन sp3, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp, देख के ही कह सकते हो। नंबर ऑफ कार्बन देख के ही कर सकते हो। तो इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन अभी मैं इसलिए आगे आपको नहीं बता रहा हूं कि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर डिग्री ऑफ कार्बन, कब प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, फिर देखेंगे अलाइलिक क्या है, विनाइलिक क्या है, फिर हम लोग उस पर बात करेंगे, फिर हम लोग आयुपेक नॉमेनक्लेचर करेंगे। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर अगर मैं बोलूं तो जो अपना टॉपिक था आयुपेक नॉमेनक्लेचर उस पर बेस्ट नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक को बेहतर करने के लिए ये लेक्चर काफी जरूरी था कि आप ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को समझ पाओ। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इसी से बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन से। आज के लिए यहीं तक। आप मन से पढ़ना, जहां पे लगे लेक्चर फास्ट हो रहा है आप पॉज लेना, उसको ध्यान से समझना और करना। आप अपना टाइम लेना, 1 टाइम आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, नोट्स बनाने में भी टाइम लगेगा, तो ये आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जितनी देर की लेक्चर होगी उससे डबल टाइम लग रहा है, उससे ज़्यादा लगे कोई बात नहीं। आप पहले समझो तो सही, जब समझोगे फिर हम लोग स्पीड पे हम लोग बात करेंगे। आप लेक्चर ध्यान से देखिए, 1 शॉट में कंप्लीट करिए, ऐसा नहीं 10 मिनट अभी पढ़ा 10 मिनट शाम को नहीं, 1 शॉट में डिसिप्लिन के साथ आप लेक्चर कंप्लीट करिए। जो मेरा कमिटमेंट है आपसे, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन देखते ही सॉल्व होंगे, वो जरूर सॉल्व होंगे। ओके, इतने देर तक सुनने, समझने और आपको आपका काम करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डे, बाय बाय।